Hello student, good afternoon to everybody. Now we are continuing our topic nucleic acid. In last lecture, we had discussed that DNA is double-stranded molecule. Both strands of DNA are running anti-parallel to each other. This anti-parallel nature of the DNA is due to opposite orientation of the sugar molecule. There are some basic terms with which we must have to familiar. For example, adjacent nucleotide. The nucleotide which are present on the same strand above and below. एक ही स्ट्रैंड पर ऊपर नीचे आने वाले न्यूक्लियोटाइड जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, इन्हें कहते हैं एडजेसेंट या सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड. Complementary nucleotide, the nucleotide which come in front of each other and they are connected by hydrogen bond. For example, adenine and thymine are complement to each other. Similar to this, guanine and cytosine are also complementary nucleotide. Adenine and thymine are connected by double hydrogen bond. Cytosine and guanine are connected by 3 hydrogen bond or triple hydrogen bond. Now, let us going to discuss about the functions of nucleic acid. Functions of nucleic acid. Actually, बात ये है कि हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं. हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ द सेल है. हर एक सेल यूकैरियोटिक सेल है. यूकैरियोटिक सेल मींस द सेल विच कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. ऑर्गेनेल का मतलब होता है कंपार्टमेंट. लेट अस कंसीडर दिस इज आवर सेल. दिस सेल इज बाउंडेड बाय flexible boundary. The name of this flexible boundary is plasma membrane. Plasma membrane, आप इसको सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और इसके अलग अलग नाम है. ठीक है. साइटोप्लाज्म is a colorless ground fluid which is bounded by plasma membrane. ये जो ग्राउंड फ्लूइड है बच्चों, कलरलेस ग्राउंड फ्लूइड, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे बड़े कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं. कंपार्टमेंट का जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल बाउंड्री. ये जितने कंपार्टमेंट हैं, इन कंपार्टमेंट का जनरल नाम ऑर्गेनेल्स होता है. इन सभी ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल करने के लिए एक किंग ऑफ द ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, एंड दिस किंग ऑफ द ऑर्गेनेल इज नोन एज न्यूक्लियस. इस ऑर्गेनेल को कहा जाता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस सभी ऑर्गेनेल को इसलिए कंट्रोल करता है क्योंकि न्यूक्लियस के इनसाइड में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है in the form of chromosome. These are the chromosome and this chromosome contain DNA as a genetic material. हम लोगों का जैसा भी फिनोटाइप है, देखो फिनोटाइप किसे कहते हैं? फिनोटाइप, जरा ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, आज हम बहुत काम का टॉपिक ले रहे हैं. फिनोटाइप is also called as external feature. External
फीचर यानी हम एक्सटर्नली किस तरह दिखाई देते हैं, कोई एनिमल किस तरह एक्सटर्नली अपीयर होता है, कोई प्लांट है, कोई बैक्टीरिया है, कोई फंगस है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम यहां बात कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल फीचर या एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। अब ये जो फिनोटाइप होता है मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन। यानी मान लीजिए कि अगर किसी इंसान का स्किन कलर ब्लैक है तो वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन की वजह से ब्लैक है। अगर किसी इंसान का स्किन कलर सांवला है यानी मुलेटो, तो दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन। तो डिफरेंट टाइप, किसी का आईज ब्राउन कलर का होता है, किसी का आईज ब्लैक कलर का होता है, किसी का आईज ब्लू कलर का होता है। तो दिस इज डिफरेंट phenotype, that is external appearance, and these external appearance are due to different type of protein. प्रोटीन का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा, ये चौथा। हजारों अमाइनो एसिड, लाखों अमाइनो एसिड एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से, पेप्टाइड बॉन्ड। And the type of sequence of amino acid determine the type of phenotype. This sequence of amino acid are arranged in a particular order with the help of mRNA, that is messenger RNA. So this messenger RNA arrange amino acid in a particular sequence. Messenger RNA अमाइनो एसिड को एक खास सीक्वेंस में अरेंज करता है कि भाई ग्लाइसिन पहले नंबर पे आ जाओ, मिथियोनिन दूसरे नंबर पे आ जाओ, ट्रिप्टोफैन तीसरे नंबर पर आ जाओ, लाइसिन चौथे नंबर पर आ जाओ। इस तरह अमाइनो एसिड को अरेंज करने का काम कौन करेगा? एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। अब सवाल यह पैदा होता है कि मैसेंजर आरएनए को अथॉरिटी किसने दिया कि अमाइनो एसिड को इस सीक्वेंस से अरेंज कीजिए, दूसरे सीक्वेंस से अरेंज क्यों नहीं हो सकते अमाइनो एसिड? तो एमआरएनए को ये अथॉरिटी दिया है डीएनए मॉलिक्यूल ने। डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए से ऊंचा कोई भी नहीं है। आप जब फिनोटाइप से पीछे आते जाएंगे तो सबसे आखिरी में आपको जो दिखाई देगा, सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड रहेगा वो रहेगा डीएनए। डीएनए से ऊंचा कोई विलन नहीं। सबसे ऊंचा कौन है बच्चों? यहाँ पे डीएनए। डीएनए किसको सेंड करता है? आरएनए को अपना मैसेंजर बनाकर, ठीक है? इसीलिए इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए, यानी ऐसा आरएनए जो मैसेज लेकर आता है, मैसेज कैरी करता है। किसका मैसेज लेकर आता है? डीएनए का मैसेज लेकर आता है। और उस मैसेज में लिखा हुआ क्या रहेगा? उस मैसेज में यह लिखा हुआ रहेगा कि अमीनो एसिड को किस सीक्वेंस से अरेंज करना है। एमआरएनए अकॉर्डिंगली अमीनो एसिड को उन सीक्वेंस से अरेंज कर देगा। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड मींस प्रोटीन, प्रोटीन डिसाइड आवर फिनोटाइप। तो हमारे बॉडी में कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं, लाखों हजारों फिनोटाइपिक अपीयरेंसेस हैं जो हर इंसान में यूनिक पाए जाते हैं, अलग पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह से मैं स्पीच करता हूं वैसा, भले मैं खराब स्पीचिंग करता होगा लेकिन वैसा दुनिया में और कोई नहीं है। जिस तरह से मेरी एक्शन से दुनिया में कोई नहीं है। जिस तरह से मेरे स्किन कलर है, आईज कलर है, हेयर स्टाइल है, ये सारे कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन किसी दूसरे पर्सन में एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी पर्सन का स्किन कलर एग्जैक्टली मेरे स्किन कलर से सेम है, लेकिन सभी कॉम्बिनेशन उसमें एज इट इज नहीं रह सकते, क्योंकि हम सब लोगों में जेनेटिक मटेरियल वेराय है, मतलब डिफरेंट है। हम सब इंसानों में, दुनिया में कोई भी इंसान है, सभी ह्यूमंस में 99.9% सेम डीएनए है एक दूसरे से। वेरिएशन
यानी कि फर्क है सिर्फ इतने डीएनए में, 0.1 डीएनए। तो मैं पहले यहां पे लिख दूं कि सेम डीएनए इन ऑल ह्यूमंस 99.9%, different DNA in whole human is only 0.1, और इस 0.1% वेरिएबल यानी अलग, इस 0.1% वेरिएबल डीएनए की वजह से आप सब लोग भी एक दूसरे से डिफरेंट है और हम भी एक से डिफरेंट है। दुनिया का हर पर्सन बाकी लोगों से डिफरेंट है सिर्फ 0.1% डीएनए की वजह से। और ये 0.1% जो डीएनए होता है बच्चों, इसे हम रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं, रिपीटेटिव डीएनए। लेकिन रिपीटेटिव डीएनए को समझने के लिए हम लोगों में ये डीएनए आता कहां से है, इसको समझने के लिए हमको डीएनए के फंक्शनिंग पता होना जरूरी है। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी दोनों न्यूक्लिक एसिड यहां पर आ गए, डीएनए एज वेल एज आरएनए। तो फंक्शन का एक ब्रॉड ऑनलाइन में आपके सामने यहां पे रखा हूं। इस आउटलाइन को हमको एक बार समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन है हमारे पास में, डीएनए। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सी चीज है, ये है आपके पास में डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल लाइक दिस डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म mRNA, that is messenger RNA. You know that DNA is double stranded, RNA is single stranded. This process takes place inside the nucleus. ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, कंप्लीटली न्यूक्लियर बाउंड्री इंटररप्टेड होती है, न्यूक्लियर बाउंड्री में गैप होते हैं ताकि इन गैप से मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन हो सके। तो इस न्यूक्लियस के इनसाइड में जो डीएनए मॉलिक्यूल है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दिस डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोड्यूसेस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए which is also called as mRNA by the process which is known as transcription. मैं आपको एक आउटलाइन बता ही देता हूं कि ये जो दो स्टैंड्स है डीएनए के, जो एक में से ट्विस्टेड हैं, इनमें से एक स्टैंड को टेम्पलेट कहते हैं और एक स्टैंड को कोडिंग स्टैंड कहते हैं। जब दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए तो टेम्पलेट स्टैंड अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड के साथ, जिसमें थाइमीन की जगह यूरेसिल आएगा, क्योंकि आरएनए के पास थाइमीन नहीं होता है, आरएनए के पास थाइमीन की बजाय यूरेसिल होता है। तो टेम्पलेट स्टैंड ने एमआरएनए को जन्म दिया, वो एमआरएनए दोनों स्टैंड के दरमियान से निकलकर यहां पे सेपरेट हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ, इन्वर्टेड कॉमा में लीजिएगा इस सेंटेंस को, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, आरएनए का डीएनए से फॉर्म होना, इस प्रोसेस को कहा जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम यहां पे आपको लगेगा, उस एंजाइम का नाम है बच्चों आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल है और ये डिटेल आपको स्टैंडर्ड 12th के सिलेबस में एक चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस में कंप्लीट डिटेल दी हुई है, लेकिन यहां पर अभी हम लोगों ने सिलेबस स्टार्ट नहीं किया, इसलिए मैं आपको कंप्लीट डिटेल नहीं बता सकता हूं, क्योंकि हम अभी बेसिक स्टडी कर रहे हैं, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर बेसिक। ओके, तो फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए का डीएनए से फॉर्म होने, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है, उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। अब ये मैसेंजर आरएनए जिसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड डीएनए के डुप्लीकेट कॉपी हो गए हैं, ये मैसेंजर आरएनए
न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा इस तरह से, इस डायरेक्शन से, धीरे धीरे जैसा सांप चलते जाता है वैसा ये आरएनए मॉलिक्यूल न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा। साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा, एक 5' एंड और दूसरा 3' एंड। सवाल ये है कि सर एमआरएनए न्यूक्लियस छोड़कर साइटोप्लाज्म में क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि एमआरएनए को ऑर्डर दिया गया कि अमीनो एसिड को इस सीक्वेंस से अरेंज करना है। कौन से सीक्वेंस से? वो सीक्वेंस एमआरएनए के ऊपर लिखी हुई है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं, न्यूक्लियस में अमीनो एसिड होते नहीं है, इसीलिए एमआरएनए को अमीनो एसिड अरेंज करना है तो साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा। चलिए अब आपका एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आ गया। साइटोप्लाज्म में 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, 20 अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड, जैसा कि ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, सेरिन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, मिथियोनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ऐसे 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। प्रोटीन में हजारों अमीनो एसिड है। इसका यह मतलब हुआ कि 20 टाइप के अमीनो एसिड रिपीट हो सकते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन 50 बार आ गया। यस, राहिला ने लिखे प्रोलिन, प्रोलिन 20 बार रिपीट हो गया। तो इस तरह क्वांटिटी ऑफ अमीनो एसिड बढ़ेगी, लेकिन टाइप ऑफ अमीनो एसिड सिर्फ 20 होते हैं। इनके नाम हमको सिलेबस में नहीं है। मैं आपको, अगर आपकी इच्छा होगी तो पीडीएफ के थ्रू एक आध बार आपको नाम उसके सेंड कर दूंगा, या अगले लेक्चर में नाम की लिस्ट आपको बना दूंगा, आप वो नाम लिख सकते हैं, लेकिन याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है, पर फिर भी अपन देख लेंगे। ओके, चलिए, तो एमआरएनए बच्चों साइटोप्लाज्म में आ गया। अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं। हर एक अमीनो एसिड का एक पर्टिकुलर नाम है। जैसा कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे इस अमीनो एसिड को सिलेक्ट करता हूं। इस अमीनो एसिड का नाम है मिथियोनिन, लेकिन मिथियोनिन को मिथियोनिन नाम से नहीं बुलाया जाएगा, मिथियोनिन को एक कोड वर्ड से बुलाया जाएगा, और मिथियोनिन का कोड है बच्चों AUG, एडेनिन यूरेसिल गुआनिन। ये कोड एमआरएनए के ऊपर ऑलरेडी कॉपी हो चुका है डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड से। ठीक है, अब देखिए मैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री ड्रॉ करता हूं ताकि आपको सीखने में बहुत आसानी जाए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इट इज एमआरएनए। पहले यहां पर 3 नाइट्रोजन बेसेस हैं, या 3 न्यूक्लियोटाइड है जो डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड से कॉपी हुए हैं। पहले न्यूक्लियोटाइड का नाम है ए, दूसरा है यूरेसिल, तीसरा है ग्वानिन। फिर इसके बाद ग्वानिन, यूरेसिल, ग्वानिन, फिर इसके बाद GAG। एग्जाम्पल ऐसे कोई भी आ सकते हैं, आप रैंडम सिलेक्शन कर सकते हैं। एमआरएनए जब साइटोप्लाज्म में आएगा, ये राइटिंग की चिट्ठी लेकर के न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है, मान लीजिए ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन एमआरएनए खुद पढ़ा लिखा नहीं है, इसको वर्ड पढ़ना नहीं जमेंगे, हालांकि उसके पास में लिस्ट है, चिट्ठी है। तो एमआरएनए क्या करेगा, एक पढ़ने वाले को आवाज देगा कि भाई इधर आओ और ये नाम मुझे जरा पढ़कर बताओ या कोड पढ़कर बताओ। वो जो पढ़ा लिखा आदमी है जो एमआरएनए के पास चला आएगा, उस पढ़े लिखे आदमी का नाम है राइबोसोम। क्या नाम है? राइबोसोम। अब देखिए बच्चों, राइबोसोम के स्ट्रक्चर आपने इस तरह से देखा होगा। तो राइबोसोम में ये 2 सब यूनिट होते हैं, स्मॉल सब यूनिट एंड दिस इज लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर एंड लार्जर। दोनों सब यूनिट हमेशा अलग अलग होते हैं, सेपरेटेड स्टेट में होते हैं, लेकिन जब एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आते बराबर
राइबोसोम को आवाज देगा कि भैया जरा ये पढ़ करके बताओ, तो सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट दौड़ा चला आएगा और एमआरएनए को ऊपर से बाइंड करेगा इस तरह। फिर धीरे धीरे करके लार्जर सब यूनिट आएगा, क्योंकि वो लार्जर है, बिगर है, उसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है, तो आने में थोड़ी देरी होगी। लार्जर सब यूनिट एमआरएनए को नीचे से इस तरह से बाइंड करेगा। तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आता है राइबोसोम का। ऊपर का जो स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है वो रीड करता है फर्स्ट 3 नाइट्रोजन बेस को। अपर स्मॉल सब यूनिट रीड 3। अब ये 3 न्यूक्लियोटाइड का जो ग्रुप है बच्चों, इसे आप कहेंगे कोडॉन। कोडॉन। तो व्हाट इज कोडॉन? कोडॉन कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है? 3 न्यूक्लियोटाइड से। 3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप को जस्ट अ सेकेंड, पलक का एक मैसेज, एक्सक्यूज मी सर, आई एम नॉट एबल टू हियर योर वॉइस। लेकिन बेटा बाकी लोगों को तो वॉइस आ रही है। आप थोड़ा सा 1 मिनट देख लीजिए आपका कनेक्शन मोबाइल या लैपटॉप जो भी हो प्रॉपर कनेक्टेड है कि नहीं। बाकी लोगों को आ रही है बेटा वॉइस? एक मर्तबा चैट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेरी गुड। हाँ, तो पलक आप प्लीज थोड़ा अपने कनेक्शन एक बार चेक कर लीजिए, वॉइस बाकी सब लोगों को क्लियर है। चलिए ठीक है, देखें आप, तो कोडॉन की हम बात कर रहे थे। कोडॉन किसे कहा जाएगा? कोडॉन आर ग्रुप ऑफ 3 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स ऑन मैसेंजर आरएनए, दैट इज एमआरएनए। देखिए ग्रुप के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए? 3। लेकिन सक्सेसिव, सक्सेसिव यानी जस्ट एक के बाद एक। आप अगर बोलेंगे कि सर एक न्यूक्लियोटाइड हम ये लेते, एक न्यूक्लियोटाइड ये और एक ये न्यूक्लियोटाइड, हो गए 3 न्यूक्लियोटाइड, अब इनके ग्रुप को कोडॉन बोल दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको 3 न्यूक्लियोटाइड जस्ट एक के बाद एक लेने पड़ेंगे, और जस्ट एक के बाद एक का मतलब होता है सक्सेसिव। तो ग्रुप ऑफ 3 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड, और ये न्यूक्लियोटाइड कहां होने चाहिए? एमआरएनए के ऊपर। न्यूक्लियोटाइड तो टीआरएनए पर भी रहेंगे, न्यूक्लियोटाइड तो आरआरएनए पर भी रहेंगे, और न्यूक्लियोटाइड डीएनए पे भी रहेंगे। लेकिन कोडॉन सिर्फ उन 3 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड को कहा जाएगा जो सिर्फ एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट है। तो चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम पढ़ेगा AUG। जैसे ही स्मॉल सब यूनिट ने पढ़ा AUG, तो मिथियोनिन एक्टिवेट हो जाएगा। जैसा मान लीजिए कि आप किसी फंक्शन में हैं, किसी शादी के फंक्शन में या किसी बहुत बड़ी दावत में, जहां 20-30 लोग आपके आसपास खड़े हैं, आप सबसे बातचीत कर रहे हैं, अचानक एकदम जोर से आपका नाम किसी ने लेकर के आवाज दिया, तो आप चौंक जाएंगे, आप एक्टिवेट हो जाएंगे। सेम इसी तरह ये सभी अमाइनो एसिड स्टेट ऑफ रेस्ट में थे। स्मॉल सब यूनिट ने जैसे ही पढ़ा AUG, तो एक्टिवेट कौन हो गया? मिथियोनिन। अब मिथियोनिन एक्टिवेट हुआ तो उसको समझ में नहीं आया कि मेरा नाम क्यों बुलाया गया। नाम मतलब कोड। देखो कोड का क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। आप लोग जब स्कूल में होते हैं, इवन मैं भी स्कूल ऑलरेडी पढ़ा हूं, तो हम लोग जब स्कूल में होते हैं, क्वांटिटी क्लास में स्टूडेंट की बहुत ज्यादा है, तो हमारी प्रेजेंटी रोल नंबर वाइज होती है, नाम से प्रेजेंटी नहीं होती है। रजिस्टर के ऊपर लिखा हुआ है रोल नंबर 1, और रोल नंबर 1 ऑलरेडी मुझे अलॉट किया गया, मैं रोल नंबर 1 हूं। तो टीचर जैसे ही पढ़ेगा रोल नंबर 1, तो मैं प्रेजेंटी दूंगा यस सर या यस मैडम, जो भी है, ठीक है। तो अब मेरा एक्चुअल नाम तो रोल नंबर 1 नहीं है। मुझे घर पे मेरे पेरेंट्स रोल नंबर 1 नहीं बोलेंगे, ना आपको बोलेंगे, ना आपके फ्रेंड्स बोलेंगे, ना आपके भाई बोलेंगे। ये कोड है आपका क्लास में प्रेजेंटी देने के लिए सिर्फ। तो इसी तरह साइटोप्लाज्म में प्रेजेंटी देने के लिए मिथियोनिन का कोड होता है AUG। तो कोड पढ़ा गया, मिथियोनिन एक्टिवेट हुआ, मिथियोनिन को समझ में नहीं आया
कि मेरा कोड क्यों पढ़ा गया, मिथ्योनिन एकदम शॉकिंग स्टेट में है, तो उसी वक्त टीआरएनए मॉलिक्यूल जिसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं इसे, टीआरएनए मॉलिक्यूल के ये जो एंड है इसको 3' एंड कहते हैं और इसको 5', ट्रांसफर आरएनए नाम है इसका, टीआरएनए यानी ट्रांसफर करना। टीआरएनए एकदम स्पीड में आएगा, मिथियोनिन को अपने सर पे उठा लेगा, सर पे यानी कि 3' एंड पर। तो ये जो मिथियोनिन है टीआरएनए के 3' पर बाइंड हो गया। अब किसी ने अगर अपने सर पे बोझ उठाता है तो लोड बढ़ जाता ना, इसीलिए टीआरएनए को अब आप नाम देंगे लोडेड टीआरएनए। जब वो अमाइनो एसिड को कैरी कर चुका होगा तो ये टीआरएनए बिकम लोडेड टीआरएनए। ये टीआरएनए अमीनो एसिड को कोडॉन के पास लेकर आएगा, जहां पर रीडिंग हुई, स्मॉल सबयूनिट ने रीड किया, तो टीआरएनए सिर पे उठा के मिथ्योनिन को लेकर आएगा और टीआरएनए एमआरएनए को बोलेगा कि साहब आपने जिस अमीनो एसिड को बुलाया था मैं उस अमीनो एसिड को ले आया हूं, बोलो इसके साथ क्या सलूक किया जाए। एमआरएनए बहुत समझदार इंसान है। एमआरएनए टीआरएनए को बोलेगा कि भाई तूने रॉन्ग अमीनो एसिड को तो नहीं ला लिया, तूने करेक्ट अमीनो एसिड को ही लाया है, तूने मिथ्योनिन को ही लाया है, इस बात का क्या सबूत है तेरे पास? किसने किससे कहा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों। वेरी गुड। एमआरएनए कहता है टीआरएनए को कि भाई रॉन्ग अमीनो एसिड लाया या राइट अमीनो एसिड लाया, इसका सबूत दे। तो टीआरएनए कहता है कि सर मैं करेक्ट अमीनो एसिड को लाया हूं, अगर आपको सबूत चाहिए तो आपके जो कोडॉन है यानी AUG, इसको मेरे एंटी कोडॉन से चेक करवा लीजिए। एंटी कोडॉन, ये टीआरएनए के यहां पर 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये 3 न्यूक्लियोटाइड कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री यानी ए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है बच्चों? टी, लेकिन आरएनए के पास टी की जगह कौन रहेगा? यू, तो यहां पर रहेगा यूरेसिल। सेकंड यूरेसिल है, इसको थाइमिन अगर आप कंसिडर करेंगे तो टी का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? ए, यहां पर आ जाएगा एडिनिन। ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री सी, तो यहां पर आ जाएगा सी। दिस आर नोन एज एंटीकोडॉन्स, यानी कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री, कोडॉन के अपोजिट। तो कोडॉन होता है एमआरएनए के ऊपर, एंटी कोडॉन होता है टीआरएनए के ऊपर। सिर्फ वही टीआरएनए मिथियोन को कैरी करेगा जिसका एंटी कोडॉन AUG से कॉम्प्लीमेंट। अब समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूं आपको? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस सर बोलिए, क्योंकि ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप किसी से भी पूछ सकते सीनियर से। वेरी गुड, ओके, वेरी नाइस। तो चलिए देखिए, तो टीआरएनए सबूत पेश करेगा कि उसने राइट अमीनो एसिड को ले आया है। किस तरह सबूत पेश करेगा? एंटी कोडॉन कोडॉन से मैच होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से, तो इस टीआरएनए को यहां पे आना पड़ेगा। यहां पे टीआरएनए आया, कोडॉन एंटी कोडॉन मैच हुए, कॉम्प्लीमेंट्री पाए गए, इसका मतलब यह कि टीआरएनए करेक्ट अमीनो एसिड को ले आया है। अब ये अमीनो एसिड को लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में जाना पड़ेगा, लाइक दिस। फिर राइबोसोम एक कदम आगे बढ़ेगा सेकंड कोडॉन पर। सेकंड कोडॉन कौन से? देखिए एक मैसेज है संध्या इंगड़े का कि सर जीयूजी को कोडॉन नहीं कह सकते क्या? वाह, बिल्कुल बेटा कोडॉन कह सकते। ये एक कोडॉन है, ये जीयूजी दूसरा कोडॉन है, ये तीसरा कोडॉन है, 4, 5, 6 हजारों कोडॉन हो सकते हैं, लेकिन पहला जो कोडॉन है उसको इनिशिएशन कोडॉन कहा जाएगा। सबके सब कोडॉन्स ही है, ठीक है, क्लियर? तो देखिए अब राइबोसोम ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, तो एक न्यूक्लियोटाइड आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि एक कोडॉन को छोड़कर
डायरेक्टली दूसरे कोडॉन पर आएगा, यानी राइबोसोम का मूवमेंट एमआरएनए के ऊपर हो रहा है 5' to 3', और ये राइबोसोम का मूवमेंट कोडॉन बाय कोडॉन होगा, न्यूक्लियोटाइड बाय न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा। यानी 3 ग्रुप को छोड़कर फिर दूसरे 3 के ग्रुप पर राइबोसोम चला गया, राइबोसोम यहां पर आ जाएगा इस तरह से। तो स्मॉल सब यूनिट सेकंड कोडॉन को पढ़ेगा, स्मॉल सब यूनिट पढ़ेगा GUG। तो इस 20 अमाइनो एसिड के ग्रुप में से एक्टिवेट हो जाएगा बच्चों ग्लूटामिक एसिड। ये एक अमाइनो एसिड है। ये चौंक जाएगा कि भाई मेरा कोडॉन क्यों पढ़ा गया, हाँ वैलिन, सॉरी ग्लूटामिक एसिड वैलिन एक्टिवेट हो जाएगा, चौंक जाएगा कि भाई मेरा कोडॉन क्यों पढ़ा गया। उतनी देर में टीआरएनए आएगा और वैलिन को अपने सर पे यानी कि 3' एंड पर अटैच कर देगा। तो ये हो गया चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या लोडिंग ऑफ टीआरएनए। अब टीआरएनए वापस आएगा राइबोसोम एमआरएनए के पास कि सर आपने जिस अमाइनो एसिड को बुलाया था मैं उसको अपने सर पे लेकर के आया हूं, बताइए इसके साथ क्या सलूक किया जाए। कोडॉन कहेगा कि भाई एंटी कोडॉन को चेक कराओ। एंटी कोडॉन बच्चों आप बताइए कौन से होना चाहिए यहां पर GUG के कॉम्प्लीमेंट्री, जल्दी जल्दी फास्ट। अक्सा CAC, वेरी गुड बेटा। आकांक्षा, राहिल, वेरी गुड। CAC सभी का कहना आ रहा है यहां पे, तो ठीक है CAC अगर यहां पे होता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पाए जाएंगे। टीआरएनए अमीनो एसिड को फिर लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में जोड़ देगा। देखिए एक अमीनो एसिड जो पहले से आया हुआ था यानी मिथियोनिन, अब नया अमीनो एसिड आया मतलब वैलिन, इन दोनों अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड ज्वाइन होगा। धीरे धीरे राइबोसोम एक एक कोडॉन बाय कोडॉन आगे बढ़ता जाएगा, एक एक अमीनो एसिड आता जाएगा, हर अमीनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। इस तरह से आपके पास में पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। आखिरी बार राइबोसोम जब 3' पर पहुंचेगा तो ऐसा कोडॉन यहां पे प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल UAA, नीचे लिखेंगे अपन UAA। जब स्मॉल सब यूनिट पढ़ेगा UAA तो यहां पे प्रेजेंट की लिस्ट खत्म हो गई। UAA नाम का कोई अमाइनो एसिड नहीं है। जैसे एग्जांपल क्लास में 50 बच्चे हैं, रोल नंबर 1 to 50 है, टीचर ने बाय मिस्टेक रोल नंबर 51 पढ़ लिया, एक भी बच्चा प्रेजेंट ही नहीं देगा। सेम इसी तरह इस कोडॉन को रीड करने के बाद कोई अमाइनो एसिड एक्टिवेट नहीं होगा, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा और पॉलीपेप्टाइड चेन साइटोप्लाज्म में रह जाएगी। ये बन गया आपका प्रोटीन। लास्ट सीक्वेंस अगर आप देखें तो प्रोटीन के फॉर्मेशन को, एमआरएनए से प्रोटीन के फॉर्मेशन को नाम दिया जाएगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज अमाइनो एसिड लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई, एंड कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ लैंग्वेज इनटू अदर लैंग्वेज इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। तो पहली प्रोसेस हुई ट्रांसक्रिप्शन, फिर दूसरी हुई ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद आपको डायरेक्टली क्या मिल गया? प्रोटीन। दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। तो बच्चों वक्त बहुत हो गया, मैं समझ रहा हूं कि आप लोग फिर बोर हो रहे होंगे अभी, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में हम और इसके आगे का देखेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।